ब्रिक क्यों होते हैं, उससे 5 रीज़न हम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला रीज़न ये हो गया फाउंडेशन डैमेज। फाउंडेशन डैमेज कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए, फाउंडेशन जब भी हम करते हैं तो ये क्या है, तो पीसीसी कर लेते हैं। पीसीसी के बाद सीधा वॉल उठाने लगते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि कहीं सपोर्ट नहीं मिलता, तो उससे भी अपना वॉल में क्रैक आ जाता है। या फिर अपना जब कॉलम खड़ा करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर वॉल कॉलम खड़ा करके फिर अपन वॉल उठाते हैं तो वो भी सॉइल पे कनेक्ट पड़ता है, तो अपन वो भी सेटलमेंट होगी, तो उससे भी क्या होता है, अपना वॉल क्रैक होता है। अगर बेस्ट तरीका देखें तो अपन प्लिंथ बीम ले लें, प्लिंथ बीम के बाद ही अपना वॉल उठाएं तो बेस्ट होता है। क्या होता है उससे फिर अपना सेटलमेंट नहीं होता है सॉइल में, तो वॉल क्रैक नहीं होता। ये एक रीज़न हो गया। अब दूसरा रीज़न ये होती है मेसिंग जॉइंट। मेसिंग जॉइंट ये होती है जिससे आप ब्रिक के ये क्या होते हैं स्टेप एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे ऐसा रखें। अगर तो सब ब्रिक्स एक बराबर रखें तो क्या जो कनेक्टिंग होती है ब्रिक दूसरे के ब्रिक का कनेक्ट वो नहीं होते हैं, तो इसके वजह से भी ये क्रैक होते हैं। अब तीसरा रीज़न ये हो जाता है ब्रिक बॉन्ड। जैसे हम ब्रिक वॉल अगर करते हैं प्लिंथ बिंद से तो 7 फुट हम लोग लेते हैं अपना सरफेस से, और ब्रिक वॉल के टॉप के बीच में जो सेंटर होता है 7 फुट के अनुसार उससे हम लेके उस पर ब्रिक बीम बॉन्डिंग देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है हमारे क्रैक होने की संभावना कम हो जाती है। चौथा पॉइंट क्या होता है, जैसे ओल्ड सीमेंट यूज करें तो उससे भी ब्रिक वर्क में क्रैक आते हैं। जैसे कि अगर हम शॉप से ख़रीद के लेके आ जाएं 10-15 दिन 1 महीने पहले और उसको रखे रहें, फिर अपना काम स्टार्ट करवाएं घर बनवाने का 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो क्या होता है जैसे अब 1 महीना वहाँ से लाए 2 महीने हमने रख लिया घर पे, तो उससे क्या होता है 3 मंथ का ही स्ट्रेंथ रहता है अपने को लिमिटेड, मतलब उसके एक्सपायरी डेट सीमेंट का जो स्ट्रेंथ फुल स्ट्रेंथ देती है ब्रिक का। अगर 3 मंथ के पहले अंदर यूज कर लिए आप तो जो सीमेंट है उसका फुल स्ट्रेंथ मिलता है। अगर 3 मंथ के बाद अगर यूज किए आप तो उससे स्ट्रेंथ नहीं मिलता, तो उससे भी क्या होता है ब्रिक वर्क में ब्रिक वॉल में क्रैक आते हैं। तो उससे भी एक रीज़न होता है ब्रिक वॉल क्रैक आने का। अब आते हैं हम लोग 5वां रीज़न पे। 5वां पॉइंट ये है कि अनइवेंट लेयर। अनइवेंट लेयर मतलब ये होता है एक ब्रिक पे दूसरा ब्रिक रख दें, सेकेंड ब्रिक, थर्ड ब्रिक, फोर्थ ब्रिक रख दें और उसमें एक कनेक्टिंग ना हो, मतलब एक ब्रिक पे ब्रिक रखते जाएं तो उसमें कनेक्टिंग ना हो, तो उससे क्या होता है उससे भी क्रैक आते हैं ब्रिक वर्क में। ठीक, ये सब चीज़ें अपने को ध्यान देना चाहिए। और सब चीज़ें ये होते हैं, अगर ऑल पॉइंट ये मान के चलिए, अगर आप सॉइल कंपेक्शन नहीं है, अगर प्लिंथ बिंद नहीं दे रहे हैं, अगर आपका प्लिंथ बिंद ना दे रहे हैं, अगर आपको नीचे से पीसीसी करके अगर आप उठा रहे हैं, तो अगर आप सॉइल कंपेक्शन नहीं दे रहे हैं अच्छे से, तो आपका ब्रिक वर्क क्रैक ज़रूर होगा।